ओके, नाइस। इट रिमाइंड्स मी कि हम जब ऋतुदीप बेस खोले थे तब वैभव ब्रो इज नॉट हियर, तब इंटरव्यू सिस्टम हमने चालू किया था। भक्तों को अंदर लेने से पहले इंटरव्यू लिया करते थे। सो वी क्रिएटेड सच अ सीन जिसमें एकदम प्रोफेशनल इंटरव्यू का लुकआउट आया। सो पहला इंटरव्यू था वैभव पांडे प्रभु का। वो इतना डर गया था बेचारा, इतना डर गया था। He was taking it so seriously. It was such a good fun. So अवेलेबल रिसोर्सेस में चीजें क्रिएट करना, जो अलमारियां हैं हमने जो उसको चादर से ढक दिया था, बस सामने 2 टेबल लगा दी थी, स्टडी टेबल, उसके ऊपर व्हाइट धोती लगा दी, बॉटल रख दिया, टिश्यू पेपर रख दिया, बीच में लैपटॉप लेके मैं बैठ गया, मेरे साइड में 2 जने, आनंद रक्षो और अजीत प्रभु, और सामने एक चेयर और पीछे फोटो भगवान का। So something very serious is actually serious. बाद में उनको फोटो दिखाया थे, he was laughing such an extent. Nice. Okay, so I'm happy to see all of you. We have Chandrakant Prabhu, Kalindi Mohan Prabhu, Puneet Prabhu, Mayank Prabhu, Jayesh Prabhu, Nayan Prabhu, and Dhiru Prabhu. Aviram Krishna Prabhu is there, Kuldeep Prabhu, Mudit Prabhu, Ronit Prabhu, oh, very good. Mridul Prabhu, Anand Goran Prabhu himself, Sakshat, Ram Sharan Prabhu, Krishna Prabhu. Thank you so much all of you for assembling. और मेरे सामने यहाँ पर हैं ऋतिक प्रभु, मृदुल प्रभु और बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कॉमन है, जयेश प्रभु, कुलदीप प्रभु और मुदित प्रभु. So shall we start? Okay, सब सीरियस बैठे. Yes, Prabhuji, waiting to hear. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Yeah, Hare Krishna. So there are many senior devotees also here. We have Anand Gaurang Prabhu, Aviram Krishna Prabhu, Krishna Mukund Prabhu, Kalindi Mohan Prabhu himself. So before beginning to speak anything, I humbly seek the blessings of all the devotees, especially senior devotees. So एक छोटा सा प्रयास है कि थोड़ा सा एक दूसरे के संग में रहकर हम कैसे भक्ति में उन्नति कर सकते हैं. और कई बार बहुत सारी चीजें हमारे मन में ऐसी रहती हैं जो हम चर्चा नहीं कर पाते हैं किसी से, लेकिन मन ही मन में हम परेशान होते रहते हैं. श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू से कि डाउट्स आर लाइक डीमंस. कुछ संदेह, कुछ दिक्कतें कभी कभी वो राक्षसों का भी रूप ले लेती हैं और हमारी भक्ति को एक प्रकार से खा जाती हैं. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर हमारे हृदय में जो भी चीजें हैं हम उनको खुल के शेयर कर पाएं और आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हुए हम कुछ समाधान लेकर आ पाएं. सो उसी थीम पर बेसिकली ये कुछ सेशन की सीरीज का एक आइडिया मन में आया था. भक्त लोग भी काफी रिक्वेस्ट कर रहे थे, बोले इन टॉपिक्स पर कुछ एड्रेस करना चाहिए. सो इसको हमने नाम दिया है भक्त स्वभाव. भक्त स्वभाव ये बेसिकली नाम आता है शास्त्रों में से, जिसमें वर्णन आता है. चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं
कि यद्यपि हो तुम ही हो जगत पावन, तुम स्पर्श पवित्र है देव मुनिगण। सो इज एड्रेसिंग सनातन गोस्वामी कि यद्यपि आप जगत को पावन करने वाले हैं, आप खुद इतने शुद्ध हैं कि आप पूरे जगत को उद्धार कर सकते हैं, और तुम्हार स्पर्श पवित्र है देव मुनिगण, आपके स्पर्श मात्र से ही देवता मुनि इत्यादि सब लोग पवित्र हो सकते हैं दोनों। लेकिन फिर भी इतना एडवांस्ड होने के बावजूद भी सनातन गोस्वामी ही वाज फॉलोइंग द एटिकेट्स, इसलिए कहते हैं तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। इतने एडवांस होने के बावजूद भी सनातन गोस्वामी ने कभी ये नहीं सोचा कि ठीक है मेरे लिए तो कोई मर्यादा नहीं है, वाकई में नहीं है। जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए कोई मर्यादा नहीं रहती। दे आर बियॉन्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, सारे रूल्स रेगुलेशन के ऊपर है, लेकिन फिर भी वो रूल्स रेगुलेशंस को, एटिकेट्स को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों को सिखाना है, मर्यादा का रक्षण करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो बाकी सब कैसे करेंगे? इसलिए तथापि भक्त का स्वभाव क्या है? मर्यादा रक्षण। वो मर्यादा कभी नहीं तोड़ता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, दोनों जगह से। मर्यादा पालन है साधुर भूषण, और मर्यादा को पालन करना ही एक साधु का आभूषण है। इट्स एन ऑर्नामेंट ऑफ अ डिवोटी, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए इट्स ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस की व्यक्ति कितना ही एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, वो हमेशा बेसिक प्रिंसिपल्स को बनाए रखता है। वो कभी ये नहीं सोचता आई बिकम वेरी एडवांस्ड और मैं बहुत सारी मर्यादाओं को तोड़ सकता हूँ, उल्लंघन सकता हूँ, नथिंग। तो यहाँ पे जो शब्द आता है तथापि भक्त स्वभाव, द नेचर ऑफ अ डिवोटी। सो भक्त स्वभाव और मर्यादा रक्षण दो अलग अलग चीजें हैं। इट्स द नेचर ऑफ अ डिवोटी कि वो मर्यादा का रक्षण करता है। सो जस्ट एक क्वेश्चन, ये बेसिकली वैष्णव एटिकेट्स के अंदर ये पूरा क्लासिफिकेशन आता है। सो अगर मैं आप लोगों से पूछूं एक सिंपल सा क्वेश्चन कि व्हाट ऑल थिंग्स कम इन वैष्णव एटिकेट, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं या फिर क्या क्या पॉइंट्स उसके अंदर आ सकते हैं। you're using laptop, can you take notes and share the screen? What all things do fall in the category of Vaishnava etiquette? सभी अनम्यूटेड है ना? So आप लोग एक एक करके अनम्यूट कर सकते हैं, बता सकते हैं। You can raise your hands virtually also if you like, or you can directly unmute. I would prefer not writing on chat box but rather speaking. Yeah, आलोक कुमार प्रभु, आप अनम्यूट करके बताना चाहें? हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, प्रभु. Yeah, actually, like what I have studied is abolishing Gimi. That 4 principles should be the etiquette of a Vaishnav. दोबारा बता सकते हैं what is Dhimi? Yeah, Gimi includes 4 principles, that is avoid gambling. अच्छा. I is illicit sex, then meat eating, abolishing, and intoxication. Okay, great. तो मैं आपके सामने एक वर्ड फाइल ओपन कर रहा हूँ. I'll write the points. So following 4 regulative principles. Okay. Very good point. इसके अलावा और कुछ? You can directly unmute and say. Yes, Jayesh. Properly dealing with the devotees. Dealings with the devotee. Proper dealings with the devotee. Hare Krishna Prabhu. Yes. Wake up early in the morning and sleep at time or night. Okay, good. Waking up. Okay. Very good. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चंद्रकांत प्रभु. प्रभु जी, प्रॉपर साधना मतलब good sadhana and comprises of have faith in seniors and proper counselor. अच्छा, faith and respect for seniors. Okay. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी. अपराधों से बचना, वैष्णव अपराधों से बचना. Very good. Not committing Vaishnava offense. Hare Krishna Prabhu. Proper dealing with prasad. Etiquettes of prasad while taking prasad. Yes, Krishna. Hare Krishna.
Prabhuji, actions and behavior according to scriptures. Correct. Behavior according to scriptures. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण रामचरण प्रभु। हाँ प्रभु, इसमें और ऐड कर सकते हैं कि प्रभुपाद की बुक रीडिंग और दूसरा की सेवा, लेकिन सेवा समय पे करना जो इंस्ट्रक्शन मिले, ये क्वालिटी। ओके, सर्विंग प्रभुपाद बुक रीडिंग, प्रभुपाद बुक रीडिंग मैंने ऐड कर दिया गुड साधना में ना। ओके। Pro tolerance. Tolerance, developing the quality of tolerance, very good. Okay, this was Respecting women. हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। respecting women. Yes, Dhiru Prabhu, Dandavat Pranam. प्रभु क्लीनलीनेस मेंटेन करना। अच्छा, आर्यन प्रभु, maintaining cleanliness. Okay, और प्रकाश को तबीयत खराब है आपकी? हाँ अभी वो रहा था, उससे बहुत रेस्ट लाया, रेस्ट ले रहा था, आपका क्लास नहीं दिया तो सुनने बैठी। Thank you for attending the class. We have seniors Anand Gaurang Prabhu, Kalindi Mohan Prabhu, Abhiram Krishna Prabhu. आप कुछ बोलना चाहेंगे? Being practicing of another piece and another of the practice on slow side. नहीं, I could not get to. तो another piece and का जो भाव है उसको practice करना है। उन्होंने summarize कर दिया एक बार में। another piece very good. और envious to others, engaging others in service of Krishna. This is the point. and envious to others. अच्छा, being non-envious. Okay, very good. Proper use of resources. Proper use of resources. This comes in Vaishnava etiquette. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। Dealings with the devotees already covered. Yes. Love with God, devotees. Try to surrender to your counselor. Surrendering to the authority. Okay, good. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। Chanting. We'll take last point. Taking guidance from counselor. Taking guidance from counselor. Surrendering या फिर following the instructions of counselor. Same thing. Hare Krishna Prabhu. Yes, Chandrakant Prabhu. Compassion for people who are not Krishna conscious. Okay, very good. Compassion for everyone. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, प्रॉपर डांसिंग एंड कीर्तन। Dancing etiquettes follow करना चाहिए। Dancing etiquettes. Good, very good. हरे कृष्ण प्रभु। I think we'll stop here. एक और था प्रभु। This list is unending actually. प्रभु जो पेरिफेरनेलियास यूज हो रहे हैं कृष्णास की सर्विस में, उनको हमेशा अच्छे से रखना, जमीन पे नहीं रखना। Okay, paraphernalia. Etiquettes in holy places. Very good. Thank you so much. So we have got enough points. So we'll stop here. So 20 points हमारे पास हो गए हैं. You see, this is the list. आप सामने दिख रही होगी. 20 points हमारे सामने हो गए. So etiquettes जो है basically हर प्रकार के aspect में हमें जरूरी है. We need to follow the etiquettes in every aspect of Krishna consciousness. और ये लिस्ट को हम जितना बढ़ाने जाएंगे, ये लिस्ट 100, 200, 1000 आइटम भी क्रॉस कर सकती है. It is unending. लेकिन फिर भी छोटी सी एक्सरसाइज थी. अब अगर मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूं, इज दिस लिस्ट, इसमें कुछ कमी है क्या लिस्ट में? कमी मतलब बहुत सारे पॉइंट्स मिसिंग है, दैट इज ट्रू, बट इस लिस्ट को और प्रेजेंटेबल करना हो, सिस्टमैटिक करना हो, तो हम इसको कैसे सिस्टमैटिक कर सकते हैं? तो बता सकता है? तो फ्लो चार्ट थोड़ा समझाओ कैसे? प्रभु जी, उपदेशामृत से हाँ, इसको श्लोक फॉर्मेट में ला सकते हैं, जो श्लोक है उसकी क्वालिटीज में ले सकते हैं. ओके, अच्छा, अगर इन पॉइंट्स को हम क्लासिफाई करना चाहें किन्हीं कैटेगरीज में, तो किन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं?
दिव्य आवाज हमारे भौतिक करने तो समझ में नहीं आई। I think you are having internet problem, Manman Gopal. Hare Krishna, Prabhu. Yes, Guru ma'am. Sahib. Gamit Prabhu. Yeah, Prabhuji, we can classify with the different activities that we do from day to day life, like from worshipping to taking care of deities. This could be one entire thing, and dealing with family or devotees. This could be different. So similarly, we can do how we maintain the decorum of temple hall, and these all could be a different one. So similarly. अच्छा, इसको अगर सिंपली क्लासिफाई करना हो दो कैटेगरीज में, तो कौन सी दो कैटेगरीज हो सकती हैं? Sir, there could be two. One could be how to keep ourselves continuously devoted to the Lord, and how to like there could be two perspectives, from the Lord's perspective and from ourselves perspective. जैसे कि chanting, book reading, keeping ourselves clean, following a daily routine could be our perspective, जिसमें हम खुद को up to date रखें towards the bhakti. And second, how to take care of Krishna. That means जो बताए थे प्रभु जी ने कि हमें एरिया क्लीन रखना है, हमें प्रॉपर कीर्तन एंड डांसिंग करना है, देन हमें जो भी चीजें होती हैं लॉर्ड के लिए, पूजा स्थल वगैरह, उसे क्लीन रखना है। एक प्रश्न हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, कर रहे हैं सभी भगवान के लिए ना। Some things are direct, some things are indirect, but everything is for Krishna, ना? प्रभु क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस तरीके से हो सकता है? Very good. Do's and don'ts. Okay. गुड एंड बैड। Good and bad. Nice. थोड़ा और प्रोफेशनल तरीके से सोचो। जी एक वैसा हो सकता है कि हमको कैसे तो करके जो गुरु साधु शास्त्रों में बताया गया है सिद्धांत, उनको पालन करना। Okay, very good. गुरु साधु शास्त्र के अनुसार ठीक है। और एक हमारा इनर बिहेवियर कैसे You have to होना speak so चाहिए। loud that devotees here can see you. मतलब यही दो, हमारा अंदर का मूड कैसा होना चाहिए। हाँ, very good. Very good, very good. बिहेवियर बाहर का। So Mudit Prabhu has given the right answer. Everyone has given the right answer, and Mudit Prabhu has given the most right answer. So that is internal mood and external behavior. अगर इस पूरी लिस्ट को हम क्लासिफाई करने चाहें, तो ये पूरी लिस्ट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इंटरनल मूड एंड एक्सटर्नल बिहेवियर। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें खुद के लिए करना है फॉलो, जिसमें हमें दूसरों से लाइक सम थिंग्स आर देयर जिसमें हमें हमारी बॉडी को यूज करते हुए बिहेवियर को सुधारना है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें किसी को दिखाना नहीं है, लेकिन हमारा मूड एटीट्यूड कैसा है, दो पर डिपेंड करता है, isn't it? Like Srila Prabhupada says in Nectar of Instruction, introduction, preface, he says, advancement in Krishna consciousness depends on the attitude of the follower. भक्ति में उन्नति हमारी सेवा पर निर्भर नहीं करती, लेकिन सेवा के मनोभाव पर निर्भर करती। सेम लाइन प्रभुपाद भागवतम फर्स्ट कैंटो में लिखते हैं, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ सर्विस ऑफ द फॉलोअर। ही एड्स ऑफ सर्विस। तो हम बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं, हमें लग रहा है भक्ति में बहुत आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी, लाइक यू सी 1 year, 2 years, 5 years, 10 years, 20 years। पहले मैं आया था शर्ट पहन में बड़े बड़े बाल लेके, बाद में मेरे बाल छोटे होते गए और शर्ट पहन का कलर जाता गया। I took white, then into saffron से फिर ब्राह्मण इनिशिएशन हो गया। So many things, that's good। ये सारी चीजें एक्सटर्नल है, लेकिन इन सब के पीछे what is our mood, that is main thing। So वैष्णव एटिकेट्स के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। उन दो पार्ट्स को क्या कहते हैं? वन इज इंटरनल मूड एंड सेकंड इज एक्सटर्नल डीलिंग्स और बिहेवियर। हमारा बिहेवियर, हमारी डीलिंग्स भक्तों के साथ वो कैसा है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ थिंग्स आर रिलेटेड एंड बोथ आर इंपॉर्टेंट। इसमें व्हाट वी विल बी फोकसिंग ऑन इज मेनली द इंटरनल मूड। हम इस सेशंस में जो फोकस करेंगे वो इंटरनल मूड के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि बिहेवियर, डीलिंग्स और एक्सटर्नल एटिकेट्स वो सारी चीजें तो हम बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं और बहुत सुने भी हैं। Many devotees have given lectures and everything. Devotees have discussed on internal mood also. मूड पे भी डिस्कशन किया है, ऐसा नहीं। लेकिन उठना कैसे, चलना कैसे, बैठना कैसे, खाना कैसे, एवरीथिंग, ये जितनी चीजें हैं ये बेसिक चीजें हम
ये सुनते आ रहे हैं बहुत लंबे समय से। सो वो वाला एस्पेक्ट हम अभी टच नहीं करेंगे, वी नॉट गो इनटू दैट। लेकिन इंटरनल मूड कैसा होना चाहिए भक्तों का, और क्या चैलेंजेस हम इंटरनली फेस करते हैं इन फॉलोइंग द एक्सटर्नल्स, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो विल बी डिस्कसिंग मोर ऑन दैट। इज इट ओके? ऑलराइट। सो कहाँ से ये चालू होता है? यू सी 500-550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, उन्होंने सनातन गोस्वामी को ये शिक्षा दी थी कि यू हैव टू राइट अ बुक ऑन वैष्णव बिहेवियर, जिसके बेसिस पर सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास लिखी थी और रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखी थी। दोनों ही बहुत ही अमेजिंग किताबें हैं, जिनके ऊपर पूरे इस्कॉन की फिलॉसफी, पूरा इंस्टीट्यूशन हमारा आधारित है बेसिकली। और प्रभुपाद ने इन दोनों किताबों को बहुत वेटेज दिया है। सो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी हमारे संप्रदाय में, हमारी परंपरा में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी शिक्षाओं को ही हम फॉलो कर रहे हैं। इसलिए कई बार गौड़ीय वैष्णव का एक नाम और कहा जाता है, उनको कहा जाता है रूपानुग। रूपानुग मतलब रूप गोस्वामी के अनुग, जो उनको फॉलो कर रहे हैं, वंस हु आर फॉलोइंग द रूप गोस्वामी। हम ये भी जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने ये आंदोलन चालू किया विद द ब्लेसिंग्स ऑफ रूप गोस्वामी। प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे तो रूप गोस्वामी की समाधि के आगे रात में डेली झाड़ू लगाते थे और रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते थे, उनकी कृपा मांगते थे, रोते रोते एवरीडे। आधी रात में 1 बजे 2 बजे झाड़ू लगाते हुए प्रभुपाद रोते थे और उनसे प्रार्थना मांगते थे। सो विद द ब्लेसिंग्स ऑफ रूप गोस्वामी श्रील प्रभुपाद वेंट अहेड। वहां पे जाके अमेरिका में उन्होंने प्रचार किया। तो बिना षट गोस्वामियों की कृपा के हमारा भक्ति में प्रगति करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ये चीज समझना बहुत आवश्यक है कि गोस्वामियों का हमारे जीवन में क्या योगदान है, साथ ही साथ हम कैसे उनको खुश कर सकते हैं। सो विद दिस मूड, सनातन गोस्वामी का यहाँ पर एग्जाम्पल आ रहा है। तो हिज ऑनेस्ट भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, उन्होंने बुक लिखी है वैष्णव एटिकेट के ऊपर। उनके इंट्रोडक्शन में गुरु महाराज बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे सनातन गोस्वामी जो बिहेवियर करते थे, एक्टिविटीज करते थे, दैट वाज एक्चुअली वैष्णव एटिकेट हिमसेल्फ। और लिखते भी हैं कि एडवांस डिवोटीज जो भी एक्टिविटीज करते हैं, दैट बिकम्स वैष्णव एटिकेट। इसलिए सदाचार की डेफिनेशन क्या है? सदाचार मीन्स इटर्नल स्टैंडर्ड ऑफ एक्टिविटीज, कार्यों का एक इटर्नल स्टैंडर्ड। तो स्टोरी आती है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को मिलने के लिए बुलाए थे, और सनातन गोस्वामी, ये पूरी जगन्नाथपुरी की बात है, सनातन गोस्वामी चाहते तो ही कुड हैव टेकन द शॉर्टेस्ट रूट जगन्नाथ मंदिर वाला, लेकिन उन्होंने वो रूट नहीं लिया और बल्कि पूरा समुद्र के तट से वो घूम कर आए धूप में नंगे पैर, तो उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। एवरीवन नोज दैट स्टोरी। और जिसको देखकर महाप्रभु इतने खुश हुए कि हाउ सनातन गोस्वामी इज सच अ परफेक्ट डिवोटी, बट नेवर ही डिमांड्स एनी स्पेशल रिस्पेक्ट, एनी स्पेशल पोजीशन, एनी स्पेशल ट्रीटमेंट। कई बार हम भक्ति में देखते हैं कि भक्त लोग थोड़ा सा समय स्पेंड कर देते हैं, सो दे डिमांड समथिंग स्पेशल। बोले प्रभु जी इतना समय हो गया, कुछ तो मिलना चाहिए। थोड़ा फोम का साइज बड़ा होना चाहिए, अभी 1 इंच है, 3 इंच होना चाहिए। सोने के लिए 2-2.5 फीट की फोम है, कम से कम थोड़ा तो बड़ा लगे। इधर हाथ करते हैं तो जमीन पे चला जाता है। So as we grow up, devotees sometimes demand some special favors, some special treatments and some special facilities. लेकिन हमारे आचार्यों ने कभी वो मूड सेट नहीं किया। कुछ दिन पहले भक्ति प्रेम महाराज क्लास में बता रहे थे, सच अ वंडरफुल एग्जांपल। ही सेड कि हरिदास ठाकुर इज सच अ वंडरफुल डिवोटी, नाम आचार्य स्वयं महाप्रभु को बहुत प्रिय, इतने प्रिय कि हरिदास ठाकुर चाहे तो महाप्रभु से कहकर कुछ भी फेवर ले सकते हैं अपने प्रति। Isn't it? He can take any favor for himself. लेकिन आयरनी ये है, नाम आचार्य होने के बावजूद भी हरिदास ठाकुर अपने जीवन काल में एक बार भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं जा पाए, जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर पाए मंदिर के अंदर। क्यों नहीं कर पाए? What was the reason? कारण क्या था? Entry was not allowed. हाँ, वो मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था। Isn't it? तो इतना एडवांस होने के बावजूद भी 20-22 घंटा वो जप कर रहे हैं, ही सेल्फ रियलाइज्ड। उसके बाद भी वो अपने आप को पतित मान रहे हैं, मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, मुसलमान ही मान रहे हैं।
और चाहते तो महाप्रभु को बोल सकते थे कि महाप्रभु आप तो महाप्रभु हैं और मैं हरिदास ठाकुर नाम आचार्य, आप मेरे लिए छोटा सा काम नहीं करवा सकते, मुझे एंट्री नहीं दिलवा सकते। He could have easily said, isn't it? और महाप्रभु मना करते क्या? नहीं, महाप्रभु भी कर देते, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बोला, he never demanded। तो अपनी भक्ति के बल पर उन्होंने कभी भी फेवर्स नहीं लेना चाहे, या फिर अथॉरिटीज को महाराज बता रहे थे कि महाप्रभु को उन्होंने ऐसी ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं डाला कि हरिदास ठाकुर के लिए महाप्रभु को मंदिर के मैनेजमेंट से, पुजारियों से बात करना पड़ेगा कि प्लीज अलाउ हिम। नो, नेवर। इसलिए हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर की इतनी विनम्रता है, जिसके कारण महाप्रभु स्वयं डेली चल के उनके पास जाते थे और खुद प्रसाद देते थे। एवरी डे महाप्रभु यूज्ड टू गो। अगर वो डिमांड करते महाप्रभु से तो महाप्रभु करवा देते, लेकिन महाप्रभु की इतनी कृपा उन्हें नहीं मिलती, महाप्रभु डेली नहीं जाते। ऐसा नहीं किया उन्होंने, वो विनम्रता मेंटेन करके रखी, तब जाके महाप्रभु डेली जाते थे उनके पास। तो भगवान जगन्नाथ वो अचल है, ही कैन नॉट मूव, लेकिन चैतन्य महाप्रभु वो सचल जगन्नाथ है। सचल जगन्नाथ खुद चलकर वहां पर जा रहे हैं और अपना खुद का प्रसाद, जगन्नाथ का प्रसाद हरिदास ठाकुर को दे। दैट वाज एवरी डेज रूटीन। महाप्रभु जाते थे जगन्नाथ मंदिर में, दर्शन करते थे, वहां से प्रसाद लेकर आके फिर हरिदास ठाकुर में रहते थे। तो वहाँ पे कुछ डिस्कशंस होते थे, कीर्तन होते थे, फिर वापस गंभीरा में आते थे और उनकी बाकी लीलाएं चलती थी। सो ये भक्त का मनोभाव है, दे नेवर डिमांड एनी फेवर्स। सो उसी प्रकार से सनातन गोस्वामी के लिए महाप्रभु कह रहे थे कि आपकी विनम्रता को देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। यू आर सो हम्बल, माय हार्ट इज ब्रेकिंग बिकॉज ऑफ योर ह्यूमिलिटी। सो दैट्स अ वेरी गुड लेसन। तब जाके महाप्रभु ये श्लोक बोलते हैं जो हमने अभी स्टार्ट किया कि यद्यपि तुम्ही हाओ जगत पावन, तुम्हार स्पर्शे पवित्र है देव मुनिगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधु रघुषण। सो हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु जी आई हैव बिकम वेरी एडवांस्ड, मैं तो भक्ति कितने साल हो गए, आप तो मुझे जान रहे, फेस्टिवल मुझे एंट्री नहीं मिलेगी, मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा प्रसाद लेने के लिए, डू आई हैव टू बैक, क्या मुझे भीख मांगना पड़ेगा? no, इस प्रकार का मनोभाव है, दैट मीन्स वी आर नॉट एडवांस्ड, हमारी उन्नति अभी नहीं हुई। तो ये मन में कभी मनोभाव नहीं आना चाहिए। अरे क्रिकेट मैच देखने के लिए मुझे याद है इंदौर में एक बार T20 मैच हुआ था इंडिया का, 3 दिन तक लाइन में लगे थे लोग टिकट लेने के लिए, 3 days कंटिन्यूअसली। कैन यू इमेजिन? जो इंदौर वाले उन्हें पता होगा, प्रकाश वसरे, 3 दिन तक लाइन में लगे थे लोग, और तब जाके मैच का टिकट मिला। होगा कितने घंटे का मैच? 4-5 घंटे का मैच। सो फॉर द सेक ऑफ वॉचिंग फ्यू पीपल, कुछ लोगों को एक लकड़ी का टुकड़ा और एक छोटी सी गेंद को टिकट खेलते हुए देखने के लिए लोग 3 दिन खड़े हैं एक टिकट लेने के लिए। और यहाँ पर हम भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ आधा घंटा खड़ा नहीं रह सकते, वी कैन इजीली। लेकिन होता क्या है, अहंकार इतना बढ़ गया है कि हम वो सारी चीजें भूल जाते हैं और हमें लगता है आई एम वेरी स्पेशल, मैं बहुत विशेष हूँ और मुझे कुछ ट्रीटमेंट चाहिए, पीपल शुड सी मी, लोग मुझे देखना चाहिए, हाउ ग्रेट आई एम, हाउ सीनियर आई एम। जब ऐसा मन में मनोभाव आया तो समझना चाहिए कि हम बहुत नीचे के स्तर पर हैं। सो वैसा नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सो बेसिक्स था, आप डिटेल्स एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम मेनली गुरु महाराज's book and the book compiled by Grace Radheshyam Prabhu from Sadhu Bhushan course। हम उसमें से देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। सो विल बी गोइंग फास्ट। आप डिटेल्स जानना चाहें तो आप डिटेल्स बुक्स में रेफर कर सकते हैं। अब मेरा एक बेसिक प्रश्न ये है कि why do you think that following Vaishnav etiquette is important or not important? पहला प्रश्न तो ये, क्या वैष्णव एटिकेट फॉलो करना जरूरी है या नहीं? How many think yes? You can raise your hands virtually also. Okay, great. इसमें पोलिंग का पीछे नहीं है क्या? Okay, so yes, important है। तो क्यों important है, क्यों जरूरी है? Why it is important? हरे कृष्णा प्रभु। Yes, पुनीत। प्रभु एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे कि अगर हम कहीं पे रह रहे हैं तो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, अगर हम उसको हमें पता है तो हम बहुत अच्छे से हम सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं
जैसे सिंगापुर जा रहे हैं, अगर हम वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन पता है तो हम वहाँ पे बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, और नहीं पता है तो कुछ भी कर बैठेंगे और फिर वो हमें फांसी की सजा दे देंगे। मीन्स उसी प्रकार से अगर हमें पता रहेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है इन डिवोशन सर्विस, तो हम बहुत अच्छे से उसको आगे सर्वाइव करेक्ट। कुछ भी करने से फांसी नहीं मिलेगी। नहीं, सिंगापुर का बता रहा था। ओके, थैंक यू। सो जिस जगह पर है हमें उस जगह के तौर तरीके, उस जगह के नियम कानून हमें पता होने चाहिए, बहुत जरूरी है। वेरी ट्रू। हरे और कृष्णा प्रभु। यस चंद्रकांत प्रभु। वो जी वो एडवांसमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस पे वैष्णव एटिकेट्स फॉलो करने से जल्दी हो जाएगा, जिससे हम कृष्ण प्रेम जो सुनते हैं उसको एटलीस्ट महसूस कर पाएंगे जल्दी। ओके, वेरी गुड। वैष्णव एटिकेट्स फॉलो करने से एडवांसमेंट सरल हो जाता है, हम उसको फील भी कर पाएंगे। वेरी गुड। और कोई? यस मुदित प्रभु। फॉलो नहीं करेंगे, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम वैष्णव हैं? फॉलो नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम वैष्णव हैं या नहीं है? मतलब वही तो एक चीज है जो डिफरेंस लाती है। अपने आप को जज करने के लिए हम कितने पानी में हैं। ओके, नहीं तो हम सोचते हैं कि हम तो हमें बाकी सब पानी का ओके, ग्रेट, थैंक यू। और कोई? Why it is important to follow Vaishnava etiquette or to have proper mood? Any other answer? Hrithik Prabhu. इससे हमारी ग्रोथ बहुत जल्दी, या तो हम लोग वो जो आपने पहले बताया था कि हम लोगों की ग्रोथ पॉज हो जाती है, वो हमारे साथ हो सकता है। हमारी भक्ति में हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग वैष्णव एटिकेट्स को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वैष्णव को जैसे हमने देखा है कि रूप गोस्वामी जी का एक बार टेस्ट चला गया था, उन्होंने जबकि किसी डिवोटी पे हंसा नहीं था, वो कोइंसिडेंटली हुआ था। तो इस तरीके से कभी हम लोगों ने गलत एटिकेट्स की वजह से किसी को हर्ट कर दिया तो फिर हमारा भी टेस्ट जा सकता है, और हमारे साथ बहुत सारे कोरोना में भी चला जाता है। यस ट्रू कि अगर हम वैष्णव एटिकेट्स फॉलो नहीं करेंगे अच्छे से तो उसका परिणाम क्या होगा? अपराध। इट विल लीड टू वैष्णव अपराध। तो प्रभु ने एक बहुत अच्छा पॉइंट टच किया कि कैसे श्रील रूप गोस्वामी एक बार भगवान की लीलाएं दर्शन कर रहे थे। वो भगवान की वृंदावन में रहते थे और भगवान की लीलाएं साक्षात दर्शन कर पाते थे। जो हमारे लिए अप्रकट लीलाएं हैं वो रूप गोस्वामी के लिए प्रकट हो जाती थी, उन्हीं आंखों से वो लीलाएं दर्शन कर पा रहे थे। सो ही वाज सीइंग वंस लीला, और उस लीला में क्या हो रहा था कि राधा रानी जो है पेड़ से कुछ फ्लावर्स, फूल तोड़ने का प्रयास कर रही थी। तो नीचे नीचे के फूल तोड़ लिए थे और एक डाली में कुछ फूल ऊपर थे, तो उस डाली को पकड़ने के लिए राधा रानी जंप कर रही थी बार बार। तो इसको देखकर कृष्ण पेड़ पर चढ़े, या फिर नीचे से उन्होंने उस डाली को थोड़ा सा नीचे किया, एंड राधा रानी ने एक हाथ से डाली को पकड़ा और दूसरे हाथ से फूल तोड़ने लगी। शी वॉज डूइंग दैट, और इतने में कृष्ण ने वो डाली छोड़ दी और लेकिन राधा रानी ने नहीं छोड़ी, तो डाली के साथ राधा रानी ऊपर लटक गई। सो इट वाज सच अ वंडरफुल फनी पास टाइम, जिसको देखकर रूप गोस्वामी हंसने लगे। लेकिन जिस समय वो हंस रहे थे उसी समय वहां से एक वैष्णव गुजर रहे थे जिनके ऊपर रूप गोस्वामी का ध्यान नहीं किया। सो इसके बाद क्या हुआ, वो वैष्णव को लगा, क्योंकि वो चलने में थोड़ा सा अटपटा चल रहे थे, he had some problems with his legs, तो चलने में थोड़ा अटपटा चल रहे थे, तो उनको लगा कि रूप गोस्वामी मेरे ऊपर हंस रहे हैं, he is laughing at me। तो उन्होंने उसको अपराध के रूप में ले लिया, और इसके बाद से रूप गोस्वामी को लीलाएं दिखना बंद हो गई। जो लीलाएं वो हर दिन दर्शन करते थे, अभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकल गए, लेकिन रूप गोस्वामी को लीलाएं नहीं दिख रही। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी से डिस्कस किया। सनातन गोस्वामी ने बोला, जरूर आपने वैष्णव एटिकेट का सेमिनार नहीं सुना है। सॉरी, रूप गोस्वामी इज पर्सोनिफाइड वैष्णव एटिकेट। सुना, जरूर आपने कुछ अपराध किया है, आपसे कुछ अपराध हो गया है जाने अनजाने में। अभी क्या करेंगे, आपको फीस्ट देना पड़ेगा पूरे वृंदावन में, और जो वैष्णव नहीं आएगा समझना उसी के प्रति अपराध हुआ है। क्योंकि रूप और सनातन इतने फेमस थे और इतने प्रिय थे सबको, उनके लिए हम श्लोक भी गाते हैं ना, धीरा धीरे जना प्रिय प्रिय करो निर्मत शरण पूजितो। तो इतने प्रिय थे कि पूरे वृंदावन वासी उनको प्रेम करते थे। यहाँ तक कि गुरु पूर्णिमा के दिन सारे वृंदावन वासी सनातन गोस्वामी के लिए गुरु पूर्णिमा अवसर करते हैं। उनको यू विल सी लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल असेंबल ड्यूरिंग गुरु पूर्णिमा और वृंदावन की परिक्रमा करते हैं।
सनातन गोस्वामी को गुरु मानते थे। तो उन्होंने फीस्ट का आयोजन किया एंड दैट्स ट्रू कि वो वैष्णव नहीं आए। तब उनको पता पड़ा कि कुछ तो गड़बड़ी हुई। फिर रूप और सनातन दोनों वहां पर गए, उनसे बातचीत की तो पूरा डिटेल पता चला कि उन्होंने इस प्रकार से अपराध ले लिया। देन ही क्लैरिफाइड कि एक्चुअली मैं आपको देखा ही नहीं था, मैं तो लीला दर्शन कर रहा था। और रूप गोस्वामी ने माफी मांगी और दैट्स हाउ द मैटर वाज सेटल्ड। तो अगर हम एटिकेट्स फॉलो नहीं करेंगे देन इट इज श्योर कि हम अपराध करेंगे ही करेंगे, और करते आ रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारे अपराध हमने किए। ऐसा कोई है जो बोल सकता है मैंने कोई अपराध नहीं किया? Can anyone say I have not committed any offense? No one can say. क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में हमें तौर तरीके पता नहीं है और हम बहुत सारे अपराध करते आ रहे हैं। So before entering into topic, एक सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं विदाउट मेंशनिंग डिटेल्स, नाम जगह वगैरह आपको कुछ नहीं बताना है। यू कैन टेल सम ऑफ द एग्जाम्पल्स और स्टोरीज जो आपको याद में आ रही हो कि जहां पर किसी भक्त ने वैष्णव एटिकेट्स को प्रॉपरली फॉलो किया तो उससे आपके मन में कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ा, आपका फेथ कितना बढ़ा। या फिर इसका उल्टा कि अगर किसी ने वैष्णव एटिकेट को फॉलो नहीं किया तो उसको देखकर आपके मन में क्या फीलिंग्स आई उस भक्त के प्रति या फिर इस मूवमेंट के प्रति, कैसे आपका फेथ कम हुआ। ऐसे या तो आपके साथ या फिर किसी और के साथ आपने कुछ सुना हो, तो ऐसा कुछ लाइव एक्सपीरियंस, कुछ एग्जांपल्स किसी को पता हो तो कोई शेयर करना चाहेगा? यस पुनीत प्रो। वेरी स्टार्टिंग से जब बिगिनिंग में बेस में शिफ्ट हुए थे हाँ। तो मुझे बहुत भयंकर ही ऐसी आदत थी चाय पीने वाली। मतलब मैं सोचता था कि बेस के बाहर तो पीऊंगा ही और मैं छोड़ नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता था। पर मैंने जब देखा डिवोटीज को कि वो किसी समय से बात हुई तो बताते हैं कि मैं 4 साल से चाय नहीं पी, मुझे 10 साल हो गए हैं, तो मुझे लगा ये कैसे कर सकते हैं। फिर ऐसे ही 2 पॉइंट थे, एक तो चाय ओके, आपका 4 पॉइंट बोल के आपका नेटवर्क चला गया। सो दैट मींस एक पॉइंट ही शेयर करना है सबको। ओके, और कोई? हरे कृष्ण। यस प्रोफेसर। जो टिंग होती है हम उनके उच्चारण को समझ नहीं पाते जब कुछ बोलते हैं, और कभी कभी हम उनके शब्दों को उल्टा विपरीत ले लेते हैं जिनके कारण हम अपराध कर देते हैं। और नहीं वो तो हमारी वो तो ठीक है। आप कोई उदाहरण दे सकते हैं ऐसा कोई केस जो आपने देखा हो जिसमें किसी ने वैष्णव एटिकेट को अच्छे से फॉलो किया और आपको अच्छा लगा हो, आपका श्रद्धा बढ़ी हो, या फिर उल्टा भी हुआ किसी ने फॉलो नहीं किया और आपकी श्रद्धा खत्म हुई हो, कम हुई हो? यार हरे कृष्णा ब्रो जी। यस हरे कालिन। कृष्णा। यस कालिन। ब्रो जी पिछले साल की बात है, गुंडीचा मार्जन के समय पे जब गुरु महाराज ने गुंडीचा मार्जन का अनाउंसमेंट किया था तो मंदिर में कोई भी वैष्णव यानी उस टाइम पे नहीं पहुंचे थे, तो गुरु महाराज खुद ने जाके झाड़ू लगाना चालू कर दिया था। तो इसको देख के इतना सम्मान बढ़ता है कि इतने एग्जॉल्टेड डिवोटी और इतने शुद्ध भक्त होने के बाद भी गुरु महाराज ऐसे सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, तो उससे बहुत फेथ बढ़ा हुआ। करेक्ट। इतने बड़े सर होने के बावजूद भी गुरु महाराज झाड़ू उठाकर सेवा करने के लिए तैयार है। वेरी थैंक यू सो मच। रिमेम्बर कई बार ऐसे कितने दिन निकल जाते हैं आश्रम में जहाँ पर झाड़ू नहीं लगती। हरे कृष्णा प्रभु जी आपकी सेवा है झाड़ू लगाने के लिए, बोले प्रभु जी टाइम नहीं है, आई हैव सम बिगर सर्विसेज टू डू। ओके नमन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। जैसे जब मैं इनिशियली जब जुड़ा था स्कूल से तो मैं मतलब डिवोटीज के नेचर से ही प्रभावित हुआ था बहुत ज्यादा। श्याम वाला प्रभु काफी टॉलरेंट थे और मतलब मैं काफी रिजर्व शार्प टंग थी मेरी, बहुत ब्लंटली बोलता हूँ, रिलक्टेंटली बोलता हूँ, पर वो टॉलरेट करते थे तो मुझे उनसे काफी इंस्पायर हुआ। और अपोजिट में देखूंगा तो मेरे से कुछ सीनियर डिवोटीज थे जो बेस में थे, जो 3-3 सालों से रह रहे थे, बट वो बाहर जाते थे और फिर स्मोकिंग करते थे और बेस में एक अलग कैरेक्टर रखते थे और बाहर एक अलग कैरेक्टर रखते थे, एक डुप्लीसिटी वाला बिहेवियर था। तो उसको देख करके आज भी इवन मुझे लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। करेक्ट। जो अगर प्रॉपर एटिकेट्स फॉलो नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा पॉइंट टच किया, अगर किसी का बिहेवियर डुप्लीशियस है तब क्या होता है कि श्रद्धा हमारी खत्म होती है। अरे इनमें और बाहर वालों में अंतर क्या है?
एक ही तो चीज है कि यार दम मारो दम मिट जाएगा, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। सो जब मूवी बनाई थी बेसिकली देवानंद ने, तो इसी कंसेप्ट पर बनाई थी। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब मंदिर में आते हैं तब भगवान का नाम लेंगे और बाहर जाकर सारे पाप कर्म करेंगे। सो उसका फायदा नहीं है। अगर ऐसा बिहेवियर भक्त लोग शो कर दें तो श्रद्धा कितनी कम होती है। अरे प्रभु जी, आपके बारे में तो मैं क्या क्या सोचता था और आप यहाँ पे क्या लीला कर रहे हैं। सो दैट स्पॉइल्स फेथ। श्रद्धा पूरी गिरा देती है। ऐसे कितने सारे लोग गए हैं क्योंकि उन्होंने भक्तों का बिहेवियर प्रॉपर्ली नहीं देखा। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। yes, we'll hear Mridul Prabhu first. थोड़ा जोर से बोलिए। जैसे रिसेंटली मैंने अभय चरण प्रभु को देखा, लाइक अभय चरण प्रभु वाज गिविंग अ यूथ सेशन। सो हम जानते हैं कि अभय चरण प्रभु कितने सीनियर भक्त हैं वहाँ पे, और लेकिन he was personally present there in the whole session, like not only in the class but after the prasadam and then talking to the students. तो इससे मतलब ये चीज पता चलती है कि प्रभु जी वाज लाइक सो मच सेंसिटिव, सॉरी मतलब भक्तों के प्रति कितने ज्यादा वो है कि कई बार ऐसा होता है ना कि एक भक्त दूसरे भक्त को कुछ वो ले लेता है, एक अलग ही प्रकार से ले लेता है। तो प्रभु जी एक एग्जांपल सेट करते हैं। वेरी गुड, गुड पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु। यस चंद्रकांत प्रभु जी, मैंने सीनियर डिवोटीज जैसे कि आप और चैतन्य प्रभु और भी प्रभु जी इसको देखा है कि जब आप महाराज से डीलिंग करते हैं तो सिर्फ जो महाराज बोल रहे हैं और सिर्फ उस ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद इतने प्रेम से रिप्लाई देते हैं जैसे सिर्फ या तो सॉरी या थैंक यू या जो 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 शब्द निकलना चाहिए उस टाइम पे, या फिर जितना जितना कॉशियसली मैंने डील होते हुए देखा है और जो एक मूड आ जाता है, मतलब कि जैसे कि देख के ही समझ में आता है कि दैट इज परफेक्टनेस, मतलब तो उससे मैं काफी चितारी प्रो इज वेरी गुड। चितारी प्रो काफी अच्छे से डील करते हैं। थैंक यू। सो वी हैव शिवम गुप्ता प्रभु, यू हैव रेज्ड योर हैंड। यस प्रभु। यस। इनिशियली जब मैं बेस में आया था तो उस समय पे देखता था कि भक्त लोग कितनी जल्दी उठ जाते हैं, कितनी अच्छी तरीके से सबसे डील करते हैं। सो आई यूज्ड टू हियर द सॉन्ग्स। तो मतलब मुझे वो सारी गलत आदतों को छोड़ने में डिफिकल्टी फील नहीं हुई, और साथ ही साथ जो है जब मैंने देखा कि इतने आसानी से हम जैसे बाहर रहते थे तो काफी लेट उठते थे और इस तरीके से, तो बेस में आने के बाद जब वो एटमॉस्फेयर मिला तो काफी आसानी से वो सारी चीजों को चेंज करने में करेक्ट। हेल्प हुई। यस, करेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? ऋतिक प्रो वांटेड टू से समथिंग। गुरु जी, मैंने एक इंस्टीट्यूट देखा था जहाँ पर उस इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर है वो वैसे तो इस्कॉन से रिलेट बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इस्कॉन से, और उन्होंने वहाँ पर भागवतम का सेट भी लगाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मतलब भगवान की फोटो भी लगाई हुई है। बट और साथ में वो क्या करते हैं कि बाहर जाकर के स्मोकिंग करते हैं, और स्टूडेंट्स के साथ भी या फिर स्टूडेंट्स ने भी देखा है, और उनके कहीं जैसे जो फैमिलियर हो जाते हैं उनके साथ में वो उस तरीके से भी बिहेव करते हैं, अब्यूज भी करते हैं और बाहर जाके स्मोकिंग भी करते हैं। तो उससे उसी इंस्टीट्यूट के कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उनका फेथ या तो इस्कॉन से कम हुआ है या फिर उस पर्सन से तो बहुत ज्यादा उनके मन में घृणा आ गई है कि ये कितने बुरे व्यक्ति हैं जो कि इस तरीके से बिहेव करते हैं, भक्ति का दिखावा करते हैं। तो ये भी करेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? आनंद गौरंग प्रभु, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? आपके पास तो भंडारा है ऐसे एग्जांपल्स का। यस प्रभु, एक्चुअली मैं मतलब जब राधेश्याम प्रभु का प्रोग्राम हुआ था तो 2009 की बात है। तो जब राधेश्याम प्रभु की जो मतलब जो वो चप्पल पहने हुए थे, जो लोटस चप्पल थी, वो कोई पहन के चला गया था। तो उसको देखकर मतलब महाराज ने भी मतलब अपनी चप्पल नहीं पहनी, महाराज भी मतलब विदाउट चप्पल राधेश्याम प्रभु के साथ गए थे। तो मतलब वो एक चीज
मुझे हमेशा याद रहती है कि मतलब एक मतलब डिवोटीज के बीच में कितना लविंग एक्सचेंज है। तो एक उसी चीज को, और फिर दूसरी सर्विस ये थी कि जब राधेश्याम प्रभु प्रोग्राम में गए थे, तो जब महाराज कुछ टाइम राधेश्याम प्रभु से कुछ समय पहले आ गए थे बेस में, मतलब तो वहां पर तब जो बेस में जो चप्पल है जो डिवोटीज की थी वो अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी, और वो महाराज खुद ने मतलब उनको जमाई फिर से अल्फा में। तो वो मतलब ऐसी चीजें हैं जो मतलब हमेशा याद रहती है कि मतलब इतने हाई प्लेटफॉर्म पे होते हुए, इतने ऊंचे डिवोटी होते हुए भी उन्होंने इतनी मतलब नीचे की सर्विस करी। तो वो एक वो सर्विस एटीट्यूड और वो लविंग रिलेशनशिप देख के मतलब वो बहुत आगे बढ़ने में मदद की है। थैंक यू। अभी भी महाराज मंदिर में कभी कभी चप्पलें जमा देते हैं किचन के बाहर संन्यास के बाद भी अभी भी है। थैंक यू। अभिराम कृष्ण प्रभु, आप कुछ शेयर करेंगे? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु, आपने इतनी आपका माइक म्यूट हो गया प्रभु। प्रभु एक्चुअली जब भी मतलब आपको देखता हूँ, आपका नाम आता है तो आपके साथ में एक और पूरे वैष्णव एटिकेट्स के जो पूरा फॉलो करते थे, हम लोग बेस में देखते थे, वो डिवोटी का नाम होता है हिजरत अकील बोलते हैं। तो उनसे और आपसे हम लोगों ने बहुत इंस्पिरेशन ली है। जैसे आप लोगों का सीए का शेड्यूल होता था, मतलब स्टडी शेड्यूल होता था, बहुत टाइट होता था। सुबह जाते थे, फिर आप लोग साथ में आते थे, और बेस में तो कई बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। जैसे हमारे पास कुक डिवोटीज की हमेशा प्रॉब्लम ही चलती रहती थी। जब हम लोग विद्यानगर बेस में रहते थे तो सभी के लिए प्रसादम बनना, फिर रात को आप लोग आके पूरे बर्तन वगैरह साफ करते थे। तो ये सारी चीजें बहुत इंस्पायर करती थी, और उस समय हम तो काफी नए थे, ज्यादा कुछ जानते नहीं थे, और उस समय इसलिए वैष्णव चरण प्रभु के अंडर में सब चीजें होती थी, तो काफी स्ट्रिक्ट भी थे वो। जैसे सुबह से 4:30 बजे उठना, अगर 1 मिनट भी लेट हुए तो 108 बार महामंत्र लिखना, ये लिखना। तो काफी क्लेश भी होता था सीनियर डिवोटीज के साथ हमारा। एक बार अजय प्रभु ने सारी चीज मैनेज की थी। तो ये सारी चीजें बहुत मतलब इंस्पायर करती थी कि आप लोग इतना जब बिजी शेड्यूल में से सब कुछ कर सकते हैं, तो हमारे पास तो फिर भी देखा जाए तो काफी इतना टाइट शेड्यूल नहीं था। तो ये सारी चीजें बहुत इंस्पायर करती थी उस समय। अभिराम कृष्ण प्रभु का एग्जाम्पल तो महाराज खुद कोट करते हैं। एक बार वर्ल्ड कप चल रहा था 2011-12 में, तो उस समय प्रभु को क्रिकेट देखना बहुत पसंद था, खेलना भी पसंद था। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच था और फाइनल या सेमीफाइनल ऐसे कुछ था। तो इट वाज सो इंटेंस, माहौल उस समय इतना इंटेंस था कि प्रैक्टिकली पूरा भारत टीवी पे लगा हुआ था, और बेस में भक्त लोग भी कम थे। महाराज उस समय बेस में थे, तो प्रभु के अंदर भी बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं भी मैच देखूं। प्रभु जी नए आए थे तो मैच नहीं देखे, इसलिए प्रभु ने पूरा बेस साफ करना चालू कर दिया झाड़ू उठाया, झाड़ू लगाया, सरफ का पानी डाला, पूरे बेस को घिस करके वाइप करना चालू कर दिया। तो उसमें 2-3 घंटे निकल गए और तब तक पूरा मैच खत्म हो गया तो महाराज इतने खुश हुए कि महाराज ने एग्जाम्पल कितनी जगह कोट किया अभिराम कृष्ण प्रभु का, कि वर्ल्ड कप मैच को छोड़ने के लिए प्रभु ने पूरा बेस साफ कर दिया अकेले तो प्रभु से सीखने को मिलता है। कृष्ण कुंतु, will you like to share something? Examples are many, but एक बार क्या हुआ था, मतलब जो चीज मुझे बहुत मतलब डीपली टच कर रही थी कि जब हम डीलैंड में थे एक बार, तो हम सर्विस करके आए थे सुबह 5 बजे से, और दोपहर के 1 बज रहे थे। तो सुबह कुछ ब्रेकफास्ट बनाया गया था, चपाती सब्जी वगैरह, तो वो खत्म हो गई थी। तो दाल राइस और सब्जी बची थी, और वो भी पिछले दिन की रात की। तो हमने वही गरम करके खाना चालू कर दिया। वी स्टार्टेड टेकिंग प्रसाद। तो मैं, ऋषभानंद प्रभु और कृष्णार्पित प्रभु बैठे थे। तो हम प्रसाद ले रहे थे, इतने में गुरु महाराज आ गए। तो सुबह वाला प्रसाद खत्म हो गया था। गुरु महाराज ने देखा कि हम राइस दाल सब्जी खा रहे हैं, वो भी पिछले दिन का रात का था। तो गुरु महाराज ने मेरे दोनों कंधों पर हाथ रख लिया पीछे से,
और बोलते हैं कि क्या खा रहे हो? तो बोला गुरु महाराज प्रसाद है, हमने गर्म कर लिया था तो प्रॉब्लम नहीं है, हम सर्विस करके आए, सो प्रसाद लेके हम रेस्ट करने चले जाएंगे। गुरु महाराज मैं मतलब मेरे कंधों पे हाथ रखे रखे इतना जोर से गुस्सा हो गए, बोलते हैं कि इन लोगों को बिल्कुल बिल्कुल तमीज नहीं है, दे डोंट केयर फॉर डिवोटीज, और फिर सीधे किचन में जाते हैं। वहां पे राधा राधे को इंद्रेश प्रभु थे, तो गुरु महाराज उनसे बोलते हैं कि तुम लोगों में बिल्कुल दिमाग नहीं है, एक तो मैं लड़कों को लेके आया हूँ और ढंग से प्रसाद भी नहीं खिलाते उनको, डिवोटीज की वैल्यू नहीं है तुम लोगों को बिल्कुल, अभी के अभी इन सबके लिए प्रसाद बनाओ फ्रेश। तो हम लोग उठ के गए, बोला गुरु महाराज से, गुरु महाराज जरूरत नहीं है, इतना में हमारा हो जाएगा, हम फिर चले जाएंगे। और फिर गुरु महाराज गुस्से में बोले नहीं नया बनेगा तुम्हारे लिए, बैठो जाके। तो फिर हम वहां जाके बैठ गए। फिर गुरु महाराज हमारे सामने वाली चेयर पर आते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो मेरे को माफ कर दो, मैं तुम लोगों को अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सुन के मतलब हम सब इतने शौक हो गए, मैं और ऋषभानंद तू शौक हो गए, कृष्णार्पित तू वहीं बैठे बैठे रोने लगे। तो फिर ये देख के एक चीज हमारे मन में ये आई कि ही स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द होल वर्ल्ड, ही हैज गॉट सो मेनी कॉम्पिटेंट डिसाइपल्स, मतलब हम लोग तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब जूनियर। Prabhu, you got muted. Yes, Prabhu. फिर भी he so much cares for his disciples, मतलब कोई थोड़ा बहुत भी सेवा करने को कोशिश कर रहा है, so he so much used to care for each and everyone, and then that touched so much that we could never leave, and कोई कुछ compromise हम कर ही नहीं पाए, फिर भी had to serve and continue. Thank you so much, Prabhu. That's true actually. Guru Maharaj का जो पूरी पर्सनैलिटी थी, ही वॉज केयर पर्सोनिफाइड, हर लेवल पे हर प्रकार के भक्तों का केयर करना, छोटे से छोटा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा क्यों ना हो। इसलिए प्रैक्टिकली पूरी दुनिया गुरु महाराज को इतना प्रेम करती थी। गुरु महाराज एक बार बोले भी थे लाइक आई हैव वन गुड फॉर्चून दैट पीपल ट्रस्ट मी, पीपल लव मी। ये गुरु महाराज खुद ही इतना सबको प्रेम दिए कि लोग गुरु महाराज पर इतना विश्वास करते थे, इतना केयर करते थे। They used to consider Guru Maharaj as representative of Srila Prabhupada. Even बड़ी-बड़ी GBC meetings में भी अगर किसी को जानना हो इसमें प्रभुपाद अगर होते तो क्या बोलते, तो people used to ask, devotees used to ask Guru Maharaj. So it was such a level. Thank you, Prabhu, for sharing. We'll hear Ronit Prabhu, last point, if you'd like to share something. Ronit Prabhu. Okay. So Prabhuji, I also want to say something. Yes, Prabhu, sure. Yeah, actually, like it's 2 years before when I joined ISKCON for the first time. So there are many experiences, but like if I conclude, so there is one point that I am a very restless child, so I cannot continue for a thing for so long, and 2 years is something very big for me, at least. So if I got associated with so many disciples, starting from Krishna Mukund Prabhu ji to all the other devotees at the Ritudvi base, and then at temple, मतलब मैंने जितने भी लोगों को देखा which actually inspired me, and वो जो transition था मेरे अंदर का, that actually let me continue to the ISKCON. I would say कि वो मेरे लाइफ का टर्निंग फेज था। नहीं तो मतलब मेरा ऐसा रहता था पहले कि I got involved in something, did for some time and then left, but that continuity, perseverance I learned through ISKCON. So yeah, that's my point. Yes, thank you Prabhu for sharing. So एक लास्ट पॉइंट, एक लास्ट केस मैं बताऊंगा, उसके बाद विल मूव टू अदर टॉपिक। सो बहुत पहले की बात है, श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के संन्यास के पहले की बात है। आई गेस 2011 और 12, मैं स्टूडेंट था उस समय, बीच में रहता था। तो एक बार मैं मंदिर आया था उज्जैन, और उस समय गुरु महाराज यहीं पर थे और भक्ति प्रेम महाराज से मुझे मिलना था, तो मैं गुरु महाराज क्वार्टर में उनसे मिलने गया।
क्योंकि भक्ति प्रेम महाराज उस समय गुरु महाराज के सेक्रेटरी थे, एक प्रकार से पर्सनल सर्वेंट, सेक्रेटरी, जो भी बोलना चाहूँ। तो जैसे मैं एंटर हुआ तो एक बहुत ही अजीब सीन चल रहा था। वो ये चल रहा था कि आपने देखा है गुरु महाराज के क्वार्टर में जो हॉल है, गुरु महाराज जहाँ पर लेक्चर देते हैं, व्यास आसन है, उसके सामने सोफा है। उस सोफा पर एक भक्त बैठे थे और बड़े आराम की मुद्रा में, ऐसे करके, ही वॉज अ जूनियर डिवोटी और वाइट में थे, बड़े आराम की, इवन उनके बाल भी थे उस समय, आराम की मुद्रा में बैठे थे। और भक्ति प्रेम महाराज वहाँ पे खड़े थे और उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे। उस समय उनका नाम गंगा नारायण प्रभु था। सो महाराज उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि प्लीज प्लीज मेरा वो राइटिंग पैड दे दो, बहुत जरूरी है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं, प्लीज प्लीज दे दीजिए, ऐसा करके। सो एंड दैट डिवोटी, ही वाज स्माइलिंग, ही वाज लाफिंग। तो मुझे ऐसी इच्छा हुई इसको पकड़ के अभी जाके इसका दांत तोड़ देता हूँ। कौन है ये जानता नहीं है। एंड द न्यूज़ वाज डिक्लेयर्ड कि भक्ति प्रेम महाराज का संन्यास होने वाला। आई थिंक इट वाज 2012 ओनली। सो न्यूज़ वाज डिक्लेयर्ड कि महाराज 2-3 साल में सन्यासी होने वाले हैं। सो महाराज वहाँ पे खड़े रहकर झुक करके अपना खुद का राइटिंग पैड मांगने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि प्लीज प्लीज मुझे लौटा दो, वो बहुत जरूरी है, मैंने उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिख रखी हैं। एंड डिवोटी वाज स्माइलिंग, लाफिंग एंड लुकिंग हियर एंड देयर। बोले वो तो मिल नहीं रहा, पिछले 2-3 दिन से उन्होंने महाराज से लिया था वो राइटिंग पैड, लेकिन वो गुमा दिया। और महाराज मांग रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर्ली ढूंढ भी नहीं रहा है, दे भी नहीं रहा है। सो आई वाज थिंकिंग, मेरा उस समय तो मेरा खून इतना उबल रहा था इसको पकड़ के। हालांकि ऐसा करता नहीं हूँ मैं, गुरु महाराज क्वार्टर भी था, भक्ति प्रेम महाराज भी सामने थे, तो मैं कुछ कर नहीं पाया। लेकिन वो सीन मेरे हार्ट में इतना डीपली इम्प्रिंट हो गया कि अगर मुझे ड्राइंग बनाना आया तो मैं भी उसकी ड्राइंग बना सकता हूँ। तो 2 चीजें इसमें मिलती हैं। एक तो वो जूनियर भक्त, उसके अंदर कितनी दृढ़ता है या फिर दृष्टता है कि एक अराउंड सन्यासी, महाराज के पर्सनल सर्वेंट, सबसे प्रिय शिष्य, उनको वैसा ट्रीटमेंट दे रहा है। और वहां पर महाराज की कितनी विनम्रता है कि चाहे तो महाराज चिल्ला सकते हैं, डांट सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं, प्रेसिडेंट भी थे महाराज उस समय, लेकिन उसके बाद भी हाथ जोड़कर उनसे विनती कर रहा है। तो ये देख करके महाराज के लिए जो रेस्पेक्ट था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया कि इतनी कठिन परिस्थिति में भी महाराज इतने जूनियर भक्त से भी हाथ जोड़कर विनती कर सकता है। सो वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। सो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे हार्ट में जो चीजें डीप इम्प्रेशन देती हैं, हमें जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए चीजें इम्पेटस प्रोवाइड करती हैं और इंस्पिरेशन देती हैं, उसमें फिलॉसफी का कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहता है, कीर्तन का कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहता है, प्रसादम का कंट्रीब्यूशन कम रहता है। लेकिन अगर हमें लॉन्ग रन जाना है तो जो फिलॉसफी हमने सीखी है, प्रिंसिपल्स हमने सीखे हैं, कितना हम हमारे जीवन में उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, कितना बाकी लोग उसको अपने जीवन में अप्लाई कर पा रहे हैं, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत रहता है। सो अनलेस वी आर लिविंग द प्रिंसिपल्स ऑफ वैष्णव एटिकेट्स, अनलेस वी आर लिविंग द लाइफ ऑफ अ डिवोटी, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। फिलॉसफी तो इस्कॉन के कंपैरिजन में और किसी के पास है ही नहीं। द फिलॉसफी व्हिच गौड़िया वैष्णव हैज, वो इनकम्पेरेबल, कोई से कंपेयर नहीं कर सकता। लेकिन उस फिलॉसफी के अनुसार जब भी भक्त लोग कार्य नहीं करते हैं तो फेथ बहुत कम हो जाता है, और उस फिलॉसफी के अनुसार अगर किसी ने कार्य किया तो फेथ बहुत बढ़ जाता है। कितने मंदिर वाले अरुणाक्ष प्रभु कितनी तारीफ करते हैं कि अरुणाक्ष प्रभु को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि चैतन्य चरितामृत में से कोई कैरेक्टर बाहर निकल के आ गया और हम साक्षात दर्शन कर रहे हैं। सब प्रभु के अंदर इतना प्रेम है, इतनी विनम्रता है, इतना आत्मीयता है कि ऐसा लगता है वाकई में वो चैतन्य चरितामृत को अपने जीवन में जी रहे हैं, महाप्रभु के पार्षद हैं स्वयं। तो ऐसे भक्त लोग हमारे जीवन में हैं, ये हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है, और उनसे सीखने का हमें मौका मिल रहा है, ये और भी विशेष सौभाग्य है। उनकी नजरों में हम हैं, उनकी केयर में हम हैं, वो हमें गाइडेंस कर रहे हैं, वो हमें ध्यान दे रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इसलिए ये प्रिंसिपल जानना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर हम दूसरों को इंस्पायर करना चाहते हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, प्रचारक बनना चाहते हैं, फिलॉसफी बोलना अच्छी बात है, लेक्चर्स अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत अच्छी बात है, अच्छे से प्रेजेंट करना विद एग्जांपल्स, स्टोरीज, जोक्स, एवरीथिंग दैट इज गुड। लेकिन अगर लोगों को हम टिकाए रखना चाहते हैं, आगे बना करके रखना चाहते हैं, तो उसको हमें हमारे जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। वो प्रिंसिपल्स को हमारे जीवन में अप्लाई करके दिखाना पड़ेगा, तभी जाके वो श्रद्धा बनी रहती है, और न सिर्फ बनी रहती है, बढ़ती। नहीं तो होगा क्या, लेक्चर देके हम लेकर आ जाएंगे, 2 साल बाद वो व्यक्ति गाली देके हमें जाएगा। सो एक बार श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज एयरपोर्ट से आ रहे थे और एक भक्त
महाराज को लेकर आए थे कहीं पे, तो वो महाराज से डिस्कशन कर रहे थे किन्हीं पॉइंट्स पर। महाराज ने बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोला। महाराज कहे कि देखो, इस्कॉन में लोग आते हैं प्रभुपाद को देखकर, प्रभुपाद की किताबों को पढ़कर, लेक्चर सुनकर, और इस्कॉन से लोग जाते हैं हमारी गलतियों की वजह से। तो लोग आते हैं प्रभुपाद की वजह से, और लोग इस्कॉन को छोड़कर जाते हैं हमारी गलतियों की वजह से, हमारे इमेच्योर बिहेवियर की वजह से। इसलिए हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे श्रील प्रभुपाद की ख्याति को ठेस पहुंचे, इस्कॉन की ख्याति को ठेस पहुंचे, गुरुदेव की ख्याति को ठेस पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट। और इसके विपरीत हम देखते भी हैं। एक्चुअली I'll just show this point before the screen. Yeah. इवन अगर बाहर वालों से भी पूछा जाए, एकेडमिक स्कॉलर्स, कि इस्कॉन कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को जिन्होंने थोड़ा बहुत स्टडी किया है, जाना है, अगर उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में पूछा जाए, कितना ऑथेंटिक है और कितना मूवमेंट लॉन्ग रन में सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं 10,000 साल चलेगा, पर चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, कई बार डाउट आ जाते हैं भक्तों को। तो कैसे चल पाएगा, बाहर वाले क्या बोलते हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट्स में मेंशन है। कोई पढ़ना चाहेगा? फर्स्ट पॉइंट, would anyone like to read? Yes, Dhiru, पढ़ो। Yes, Prabhuji. Dr. Larry Shane of Oberlin College was one of several professors interviewed by Stephen J. Gerberg in the book Hare Krishna. When Dr. Shane was asked, from your point of view, what are ISKCON's chances of survival as a religious institution? He replied as follows: I think the movement will fare well precisely to the extent that the leaders adhere to the spiritual practices taught by Prabhupada, and to the extent that they have achieved the kinds of levels of spiritual advancement that come with those practices. Yeah, so it's a very good point कि उन्होंने पूछा एक बार कि आपको क्या लगता है कि इस्कॉन आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशन के रूप में कितना सर्वाइव कर पाएगा। तो ही रिप्लाइड, टीचिंग्स के ऊपर बात नहीं करी। उन्होंने बोला कि जब तक इसके लीडर्स, इनकी स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स जो इनके फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद ने सिखाए हैं, जब तक उसके ऊपर कार्य करते रहेंगे तब तक इस्कॉन चलता रहेगा। एंड गुरुमा सेड द सेम थिंग। गुरुमा ने कितनी बार, गुरुमा ने एक छोटी सी बुक भी लिखी थी इंस्टीट्यूशन के ऊपर, जब गुरुमाश को बोला गया था। सो उसमें भी ये पॉइंट वहां पर आता है कि जब तक भक्त लोग श्रील प्रभुपाद के दिए हुए आदेशों को अच्छे से पालन करते जाएंगे तब तक ये मूवमेंट टिका रहेगा। नाइस पॉइंट। सेकंड, कोई और पढ़ेगा? एनीवन एल्स वुड लाइक टू रीड? Srivastava Goswami of the Radharaman temple in the Vrindavan said much the same thing when asked about the authenticity of the members of ISKCON. The integrity, the sincerity, and the faithfulness of the devotees in only roof and sufficient proof of its ISKCON authenticity. Yeah. तो ISKCON की ऑथेंटिसिटी क्या है? क्या ISKCON एक ऑथेंटिक संस्था है कि नहीं? हाँ, क्योंकि इनके फॉलोअर्स बहुत ईमानदार हैं, बहुत सिंसियर हैं और श्रद्धावान हैं। इतना समझ लिया तो ही पता चल जाएगा कि ये जो आंदोलन है ये ऐसे नहीं बनाया गया किसी ने, जैसे गली गली में निकल जाता है ना वैसा नहीं है। इट्स वेरी ऑथेंटिक। और इसके विपरीत हम देखते हैं भारत में फेमस है आजकल, राम नाम बदनाम हो चुका है, क्योंकि आशा राम, राम रहीम और एक और कौन है, रामपाल, इन्होंने इतने दुष्कर्म किए हैं कि जिसकी वजह से लोगों की श्रद्धा ही आध्यात्मिकता के ऊपर खत्म हो गई है। और हम इसका प्रभाव ISKCON पर भी देखते हैं कि जब भी कोई जाते हैं साधु, तो लोग जितना सम्मान पहले देते थे, जितना आदर पहले देते थे, उतना भी नहीं देते हैं। लोगों की श्रद्धा बहुत कम हो चुकी है। तो कुछ लोगों के बुरे व्यवहार की वजह से सारा इंस्टीट्यूशन बदनाम होता है। सारा इंस्टीट्यूशन बदनाम होता है। कोई इसमें कुछ एग्जांपल्स बता सकता है? 3 तो मैंने बता दिया, आशाराम, राम रहीम और रामपाल, इनको छोड़कर। बाहर के, ISKCON के नहीं, ISKCON के बाहर के, कि कैसे किसी ने कुछ गलत कार्य किया जिसकी वजह से पूरा इंस्टीट्यूशन एक प्रकार से कोलैप्स हो गया या फिर समथिंग। Ronit Prabhu, would you like to say? Nirmal Baba could be an example in field of spirituality.
एंड इसके अलावा तो हर फील्ड में ऐसे कुछ होते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर अगर किडनी निकाल लेता है तो आजकल पीपल आर वो देखते हैं। अभी भी कोरोना में भी बहुत सारे केसेस हुए कि दे डिड नॉट डाई ऑफ कोरोना बट उनके ऑर्गन्स निकाल लिए एंड दे डाइड ऑफ हार्ट अटैक। तो इस वजह से भी एक डाउट आ जाता है कि वेदर आई एम गोइंग टू अ करेक्ट डॉक्टर और नॉट, और इस तरीके से। तो दिस इज इन एवरी फील्ड। और स्पिरिचुअलिटी में भी निर्मल बाबा एंड लोकल बहुत सारे लोग हैं, राधे माँ एंड पूरी ओ माय गॉड मूवी बन गई उसके ऊपर। तो बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। अलिन दीवान को आप कुछ बोलना चाहते हैं शायद? बहुत सी संस्थान है ब्रो, जैसे पुस्तकों की संस्थान है जिन लोगों को आध्यात्म के नाम पे मिथ्याचार फैला रहे हैं, लोगों का विश्वास उड़ जाता है संस्थाओं पे जाकर। तो ऐसे हम देखते हैं यूसी कि ऐसे ढेरों एग्जांपल्स हैं जहाँ पर कुछ लोगों के बुरे व्यवहार के कारण पूरा इंस्टीट्यूशन बदनाम हो जाता है और लोगों की श्रद्धा खत्म होती है। और कई बार ऐसे कुछ एग्जांपल्स हमें हमारी संस्था में भी मिलते हैं। जैसे एक केस मैंने सुना था, विदेश का केस है, जहाँ पर एक भक्त कांग्रेगेशन डिवोटी थे, शादीशुदा थे और बहुत ही अच्छे प्रचारक थे। इतने अच्छे प्रचारक, इतने बड़े कीर्तन मिला में भी गाते थे। और 2 या 3 साल में ही उन्होंने अपने कौशल से इतना अच्छा प्रचार किया कि 400-500 गृहस्थों की फैमिली की उन्होंने एक कम्युनिटी क्रिएट कर दी। He created a community of 400-500 गृहस्था families within 2-3 years। देखने में सुंदर, लेक्चर बहुत अच्छे देते थे, कीर्तन बहुत अच्छे गाते थे, एक्सपर्ट बहुत थे हर चीज में। और उनकी वाइफ जो थी वो भक्त तो नहीं थी, लेकिन एक सिंपल स्त्री थी और बहुत ही चेस्ट सती थी, पतिव्रता थी और थोड़ा सा डल हेडेड थी। डल हेडेड मतलब जितना एक्टिव और जितना शार्प ये थे उतनी वो नहीं थी। और उसके विपरीत कांग्रेगेशन में क्या हुआ था कि एक माताजी भी जुड़ गई थी जो बहुत कैरिज्मेटिक थी, सुंदर थी, अमीर थी, वो भी शादीशुदा थी और वो भी बहुत अच्छा प्रचार कर रही थी। और आयरनी ये थी कि उनके जो पति थे वो थोड़े डल थे। सो माताजी बहुत एक्टिव थी और पति उतने उनके एक्टिव नहीं थे। तो 2-3 साल के बाद दोनों के मन में क्या भावना आई कि यार मेरे लाइकिंग्स वाली तो ये है, मेरी वाइफ नहीं। और उनको भी लगने लगा कि मेरा पति जो है ऐसा नहीं। तो दोनों ने सोचा कि ठीक है, हम हमारे अपने स्पाउसेस को डाइवोर्स देके एक दूसरे से शादी करें। ऐसे जब वो प्लान बनाने लगे और जब जैसी ये खबर पूरी कम्युनिटी में फैली तो इमीडिएटली पूरे कम्युनिटी वाले इतने दुखित हुए और इन दोनों के ऊपर इतना क्रोधित हुए कि बेसिकली पूरा कम्युनिटी का विश्वास उनके ऊपर से टूट गया और कम्युनिटी एकदम कोलैप्स हो गई। पूरी कम्युनिटी एकदम कोलैप्स हो गई और लोग थू-थू करने लगे उन दोनों के ऊपर। तो अभी तो कुछ एक्शन लिया ही नहीं था, सिर्फ ये थॉट मन में आया ऐसा कुछ सोचने का, ऐसा कुछ सोचे और ऐसा कुछ करने के लिए, तो लोगों ने उनसे साइड में कर लिया। तो लोग क्या सुनना चाहते हैं? फिलॉसफी नहीं, लोग जो देखना चाहते हैं वो हमारा अच्छा बिहेवियर है, कितने अच्छे से हम लोग फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, लोग वो जानना चाहते हैं। इसलिए इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या केसेस हो सकते हैं जिनके कारण, बहुत ग्रॉस केसेस जिनके कारण भक्तों की श्रद्धा खत्म होती है, जैसे मनी मिस हैंडलिंग। कि अगर कोई व्यक्ति डोनेशन, ये यूथ प्रीचिंग में समझ में नहीं आता क्योंकि यूथ प्रीचिंग में डोनेशन नहीं आता है। यूथ प्रीचिंग में सिर्फ मेहनत करना पड़ता है, बट समबडी इज इन्वॉल्वड इन कांग्रेगेशन प्रीचिंग तो डोनेशन बहुत आता है। तो डोनेशन हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? खुद के लिए यूज कर रहे हैं कि भगवान की सेवा के लिए यूज कर रहे हैं? तो अगर कोई मनी मिस हैंडलिंग केस में आता है तो लोगों की श्रद्धा बहुत खत्म होती है, isn't it? चाइल्ड अब्यूज, विमेन अब्यूज, इस प्रकार के जैसे मैंने केस सुना है, किसी माता के साथ किसी का संपर्क हो गया, किसी बच्चों के साथ किसी ने गलत कार्य किया, तो न सिर्फ उस वैष्णव का बल्कि पूरे सोसाइटी का, पूरे मंदिर की इमेज डाउन होती है, isn't it? ज्यादा गुस्सा करना या फिर लड़की को भगा करके लेके चले जाना और किसी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाना, एरोगेंट बिहेवियर, एक प्रकार से रूढ़ीपन या गुस्सा दिखाना, ये सारी चीजें। तो इस प्रकार से ढेरों लिस्ट हो सकती हैं जिससे कारण क्या होता है कि उस व्यक्ति का, उस वैष्णव का और समाज का नाम बदनाम होता है। इस पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। मैं आज यहीं पर स्टॉप करता हूँ, अभी 11:15 हो चुके हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ कमेंट्स है तो पूछ सकते हैं। आई विल स्टॉप। थैंक यू सो मच। यस ऋतिक प्रभु।
प्रभु जी, एक स्टार्टिंग में आपने जिस तरह से समझाया कि वैष्णव अपराध होते हैं और एटिकेट्स के थ्रू हम बच सकते हैं, बट अगर जैसे किसी के कुछ ऑफेंसेस हुए और उसके बाद तो अब उसको ओवरकम करने के लिए क्या करा जाए? जैसे कि एग्जांपल में आपने रूप गोस्वामी वाले ओवरकम करने एग्जांपल के लिए में फीस्ट दे सकते हैं। फीस का एग्जांपल दिया था, बट या तो हम मतलब ये प्रैक्टिकली हम लोग अभी ऐसा कुछ कर नहीं सकते और हम लोगों को कई ऑफेंसेस के बारे में पता नहीं कि हम लोगों ने किसके लिए ऑफेंस किया है, तो अब अगर उस ऑफेंस को ओवरकम करना हो, ठीक है, करेक्ट। इसलिए एक्चुअली सेवा का मनोभाव सबके प्रति होना चाहिए। जब सबके प्रति सेवा का मनोभाव है तब अपराध के चांसेस कम रहेंगे, और कुछ अपराध जो पता है तो उनसे माफी मांगना चाहिए। इसी फीस्ट तो बहाना था, मेनली उस वैष्णव को पहचानना था जिसके प्रति अपराध हुआ है और उनसे जाके माफी मांगना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें आता है महाप्रभु की लीला में कि महाप्रभु जब महाप्रकाश लीला कर रहे थे तो सबके ऊपर कृपा दे रहे थे। तो भक्तों ने पूछा, महाप्रभु आपकी माता शशि माता को भी तो कृपा दीजिए। बोले नहीं, उनको नहीं देना, क्योंकि उन्होंने अपराध किया। किसके प्रति? अद्वैत आचार्य के प्रति। अद्वैत आचार्य को उन्होंने बहुत बुरा भला बोला, जिससे कारण क्योंकि मतलब महाप्रभु के शशि माता के दोनों बेटे सन्यासी बने, तो उनको लगता था अद्वैत आचार्य की शिक्षा, तो अद्वैत आचार्य को उन्होंने बहुत बुरा भला बोला। सो वो अपराध है। तो जब तक शशि माता उनसे माफी नहीं मांगेंगे, उनके चरणों की धूल अपने सिर पर नहीं लगाएंगे, तब तक उस अपराध की क्षमा नहीं होगी और तब तक मैं उन्हें कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। तो अद्वैत आचार्य ने सुना ये कह रहे उनको मेरे चरणों की धूल लेना पड़ेगी, वो तो भाग गए वहां से। तो ये कैसे संभव है? महाप्रभु की स्वयं की माँ है, कैसे? अद्वैत आचार्य वुड नेवर। तो ऐसा हुआ कि एक बार महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन इतना एक्सटैटिक हो गया कि अद्वैत आचार्य बेहोश हो गए, और उस समय शशि माता ने अपॉर्चुनिटी लेकर उनके चरणों की धूल अपने सिर पर ले ली, तब उनका अपराध शमन हुआ। उसके बाद शशि माता को कृष्ण प्रेम मिला। तो भगवान की खुद की माँ क्यों ना हो, भगवान कृपा नहीं करेंगे जब तक अपराध क्षमा नहीं होंगे। तो इस प्रकार से कुछ चीजें जो हमें पता है कि इसके चरणों में अपराध हुआ है तो उनसे माफी मांगना चाहिए, उनकी धूल लेना चाहिए। जिनका नहीं पता है तो उनका कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं और साथ ही साथ सबके लिए सेवा का मनोभाव बनाए रखें, तो धीरे धीरे करके भक्त लोग खुद ही हमें माफ कर देंगे अच्छे मनोभाव से। लेकिन अगर अपराध करते जाएंगे तब फिर बहुत मुश्किल है। सेवा भाव रखें तो एक क्या होता है ना कि इस पॉइंट को मैं थोड़ा नहीं समझ पा रहा हूँ, मतलब शायद मेरी बुद्धि इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि क्या होता है सेवा करने के लिए हम लोग सेवा भाव रखते हैं, तो अगर हमने किसी की सेवा करी तो उसके बाद दूसरा डिवोटी आपको सेवा में लगा देगा, तीसरा लगा देगा, आपको मतलब फंस जाओगे आप। कोई ना कोई डिवोटी आप ये सेवा के लिए आ जाओ, इसलिए ये सेवा कर लो, ये सेवा कर लो, तो सेवा में सेवा बहुत फंसते जाते। टाइम इतना होता नहीं है एक्चुअल में कि आप उतना टाइम दे पाओ किसी सेवा को पर्टिकुलरली। तो मतलब सेवा का मतलब फिजिकल सेवा है या दोनों सेवा तो सेवा है, कोई सी भी सेवा। उस पॉइंट को कैसे समझूंगा मैं, मुझे समझ में आ नहीं रहा है। We'll discuss personally, actually डिटेल्स इसमें और भी कवर होगा। सेवा करना ही तो जीवन का उद्देश्य है। सेवा अगर मिल रही है, भक्तों लोग सेवा दे रहे हैं, तो खुश होना चाहिए कि भक्तों का हमारे पर विश्वास है। कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं प्रभु जी इतनी सेवा नहीं करना चाहिए, आई शुड हैव सम फ्री टाइम। प्रभु का केस अलग है, प्रभु जॉब करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा सेवा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सेवा कम होना चाहिए, थोड़ा फ्री टाइम मिलना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे, थोड़ा मोबाइल चलाएंगे। तो इसलिए भक्त लोग कई बार सेवा नहीं लेते हैं, मना करते जाते हैं। तो जिसके पास सेवा नहीं है उसको लगता है देखो हाउ हैप्पी, हाउ इंटेलिजेंट आई एम, मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा है, सभी दूसरे कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि सारी कृपा हमसे चली गई। भक्तों का हमारे ऊपर इतनी श्रद्धा नहीं कि उनको पता है कि इनको सेवा देंगे तो नहीं करेगा, इसलिए कोई सेवा नहीं देता। तो जिसके पास जितनी ज्यादा सेवा आ रही है वो ज्यादा सौभाग्यशाली है कि भक्तों का विश्वास है उस पर। इसलिए कौन ज्यादा भाग्यशाली है? जिसके पास सेवा है, जो ओवरबर्डन है सेवा से, या फिर जिसके पास सेवा नहीं है। भाग्यशाली वो है जिसके पास सेवा की कमी नहीं है, इतनी सारी सेवा है। तो सेवा नहीं करना चाहता उससे कोई सेवा देगा भी नहीं, उससे ज्यादा दुर्भाग्य होता है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? कमेंट्स और शेयरिंग? आनंद गौरांग प्रभु, राम प्रभु, कृष्ण मुकुंद प्रभु, आप लोग को शेयर करना चाहते हैं? कालिंदी मोहन प्रभु। Okay, thank you so much. So this was introduction aspect.
अगली बार हम देखेंगे कि हाउ द सो कॉल्ड वैष्णव मार्स द रेप्यूट ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी। एक तथाकथित वैष्णव कैसे पूरे समाज की इज्जत खराब कर देता है, और एक कृष्ण भक्त जो लीडर है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ कृष्णा कॉन्शियस लीडर, और वाकई में लीडर कौन है, लीडर कौन नहीं है, ये देखना पड़ेगा। और भक्तों का मनोभाव, व्हाट शुड बी द रियल बिहेवियर, ये सब हम देखेंगे। और एक लास्ट पॉइंट हम देखेंगे व्हिच विल बी कृष्णा नोज हु इज सिंसियर एंड हु इज हिपोक्राइट। हम सबको धोखा दे सकते हैं लेकिन हम कृष्ण को धोखा नहीं दे सकते। कृष्ण जानते हैं कि सिंसियर कौन है और धोखेबाज कौन है, तो कृष्ण से हम कुछ नहीं छुपा। थैंक यू सो मच। सो विल स्टॉप हियर। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वीर गौर प्रभु की जय। प्रभुपाद की जय।